पापा को हुआ क्या है भाभी? अरे आई कैन सी मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों को भी मुझ पे विश्वास नहीं है। उनको लग रहा है उनका बाप अब कोई नया गेम खेलने वाला है, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी सफाई नहीं दूंगा। मेरा फोकस सिर्फ अब अपने करियर पे है, अपने परिवार पे है और अनुपमा पे है। अनुपमा के साथ मैंने खुद भी गलत किया, लेकिन अनुज को मैं अनुपमा के साथ कुछ भी गलत करने नहीं दूंगा। मैं अनुपमा के साथ खड़ा रहूंगा, मैं उसका साथ दूंगा एक दोस्त बनके, ऐसा दोस्त जिसकी उसे जरूरत है। भले अनुपमा को मुझ पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं उसका सच्चा और सबसे अच्छा दोस्त बन के दिखाऊंगा। वो बन के दिखाऊंगा जो मैं आज तक नहीं बन पाया। अनुपमा को चाहे मेरी मदद की जरूरत हो या ना हो, मेरे सहारे की जरूरत हो या ना हो, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं उसका साथ दूंगा। अनुपमा के साथ वनराज शाह हमेशा रहेगा। अनुज, हेलो हेलो अनुज। थैंक गॉड तूने फोन ऑन किया। तू कैसा है मेरे भाई? तू कहां पर है? तू ठीक है क्या? अनुज, ऐसे बिना बताए थोड़ी जाते हैं। तुझे पता हमने कितना ढूंढा तुझे। तू कहां पर है? तू ठीक है? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। मैं सोच रहा था भाई कि आई शुड गेट बैक टू वर्क अ लिटिल। मतलब काम में बिजी रहूंगा तो दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। अनुज, तूने बिल्कुल ठीक सोचा, बिल्कुल ठीक सोचा तूने। सॉरी, मेरे अचानक इस तरह सब कुछ छोड़ के चले जाने से आप पे और बाकी लोगों पे बहुत वर्क प्रेशर पड़ गया होगा। हाँ, थोड़ा वर्कलोड तो आया, लेकिन अब तू वापस आ जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है यहाँ पर सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। ऑफिस में भी ना इतने। हाँ अनुज, तुम यहाँ की फिक्र मत करो। यहाँ अंकुश और अधिक सब संभाल लेंगे। तुम देखो, तुम्हें ब्रेक चाहिए था ना, तो तुम ब्रेक लो। तुम्हारी जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, तुम्हें इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ की चिंता मत करो। यहाँ सब ठीक है। ओके, यू जस्ट ईट वेल एंड रेस्ट वेल। लेकिन भाभी, मैं सोच रहा था कि काम तो होता रहेगा अनुज, काम होता रहेगा। अब जरा सोचो, एक बार काम शुरू हो गया तो तुम अपने आप पर फोकस कैसे कर पाओगे? देखो, तुम अपने आप पर फोकस करो, यहाँ की चिंता मत करो। बस अपना फोन ऑन रखना ताकि हमें तुम्हारी चिंता ना हो और पता लगे कि तुम ठीक हो। ओके ओके, यू टेक केयर अनुज। ओके, बाय। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, तुम्हें मिस कर रहे, जल्दी वापस आ जाओ। क्या बकवास किए जा रहे थे तुम? और रिलैक्स बरखा। अनुज आज नहीं तो कल यहाँ पर वापस आएगा। ओह गॉड, अनुज वापस आएगा? तो हम ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हाँ, सुबह से हम लोग ये फाइलों पे माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? ये मेरे भाई ने पूरी रात बैठकर ये प्रपोजल बनाया है। क्यों बनाया है ये? ताकि अनुज यहाँ वापस आए और थाली में हम उसे परोस के दे दे सब। हाँ, अनुज ने सब कुछ तुम्हारे हाथ सौंपा है, उसे यहाँ वापस क्यों बुला रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है बरखा, अगर मैं उसे यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा? बरखा, ये सब उसी का है। प्लीज स्टॉप इट अंकुश, स्टॉप सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, स्टॉप इट। गॉड, अधिक, अंकुश, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, अनुज को यहाँ वापस बुलाना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होगा। अनुज इस घर में वापस आएगा, हम वापस से उसके शेड में, उसके छाए में रहेंगे। हमें अपने आप को प्रूव करने का मौका कहाँ मिलेगा? अगर प्रूव करने का इतना ही शौक है तो नए सिरे से अपना बिजनेस खुद खड़ा करो।
किसी और के बनाए हुए एम्पायर में बैठ के ये कहना कि हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है बरखा। तो देने दो, देने दो। मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो। हमारी भलाई इसी में है, ना अनुज यहां वापस आए और ना अनुपमा से मिले। भगवान ने हमें एक मौका फिर से दिया है। डोंट वेस्ट इट। अनुज मुंबई में, अनुपमा अपने माँ के घर पे और हम यहाँ। दिस इज परफेक्ट। पहले ये बताओ तो मेरा फोन क्यों काट रहे थे? कितने कॉल किए मैंने तुम्हें? इसीलिए काट रहा था। एक बात बताओ, बार बार कॉल करने की क्या जरूरत है? पता होगा ना मैं नहीं उठा रहा, इट मींस मैं बिजी हूँ। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। अरे यार मैं काम कर रहा था, मैं कोई पिकनिक नहीं मना रहा था। तुम्हारी बहन के लिए तो पिकनिक ही है। बाकी डोंट गो देयर। तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए था। देख, तुमने लड़ाई करने के लिए कॉल किया है क्या? नहीं, लेकिन तुम वहां रह रहे तो मैं यहाँ नाच भी तो नहीं सकती ना। बाकी मैं पहले भी रहता था ना यहाँ, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब है अधिक, क्योंकि तुम अपनी बहन के साथ रह रहे हो और जब भी उनके साथ रहते हो ना एकदम अजीब सा बिहेव करने लगते हो। और तुम क्या, तुम्हारी बहन के साथ कोई भी रहे ना वो अजीब ही हो जाता है। मैं भी तो कितनी बदल गई थी, अपनी मम्मी को दुश्मन समझने लगी थी। तुम्हारी बहन ना है ही इतनी। मैं बाकी मुझ पे चिल्लाओ मत अधिक। तुम सीधा पॉइंट पे आओ। किस लिए कॉल किया मुझे? हम लोग मम्मी से मिलने जा रहे हैं ताकि उन्हें अकेला फील ना हो। अनलाइक यू एंड योर सिस्टर, जिन्हें बिजनेस के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। भावेश मामू से बात की तो पता चला मम्मी डांस एकेडमी में। तो अगर तुम्हें जरा भी उनकी चिंता हो तो प्लीज अपना बिजनेस, अपना करियर साइड में रख के अगर तुम फैमिली के बारे में सोच सको ना अधिक, तो प्लीज मम्मी से मिलने आ जाना। मुझे और उन्हें अच्छा लगेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी है ना, ठीक है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अधिका ये सीरियस? तुम्हें मम्मी की जरा भी नहीं पड़ी है? तुम भूल गए मम्मी ने हमें कितना सपोर्ट किया है, क्या क्या किया है हमारे लिए। मैं कुछ नहीं भूला पाखी, मुझे सब याद है और मुझे मम्मी की टेंशन है, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं उनको कॉल कर लूंगा बाद में, तुम लोग जाओ। और हाँ, आई गेस तुम्हें थोड़ा टाइम मम्मी के साथ बिताना चाहिए। वो लोनली है तो उनको अच्छा लगेगा, और वैसे भी थोड़ा टाइम मैं स्ट्रेस फ्री होकर अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ। अधिक, आर यू सेइंग कि मेरे वजह से तुम काम पे फोकस नहीं कर पाते हो? मैं सब समझ रही हूँ अधिक, ये तुम्हारे कुछ दिन ना फॉरएवर में बदलने वाले हैं। अधिक तुम गॉड, व्हाट? अनुपमा डांस एकेडमी पहुंच गई। मुझे तो लगा था महीने 2 महीने तक अपने रूम में रोती बिलखती रहेगी। उसने तो काम भी शुरू कर दिया। शायद आप भूल गए थी, मम्मी हारने वालों में से नहीं है, हराने वालों में से। मुझे अनुपमा पे नजर रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो पासा पलट जाए और मेरे हाथ में जो ये पावर आई है, ये सब आया, ये सब मेरे हाथ से निकल जाए। झगड़ा मत करना प्लीज। जो भी कहना है शांति से कहो। फाइन, मैं शांति से बात करूंगी। ब्राइट स्टैंड कॉर्पोरेशन के नए नेशनल हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मिस्टर वनराज शाह जी, क्या आप कृपया करके ये बताएंगे कि आपके दिमाग के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैं लूं या फिर आप खुद लेंगे? क्योंकि आपकी बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। अनिरुद्ध का फोन आ रहा है, करो करो बात करो।
हाँ अनिरुद्ध, नहीं कुछ नहीं। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं। आरिश, अच्छा सुन, एक बुके बना सुंदर सा, उसमें रात की रानी और मोगरे के फूल डाल दे। और हाँ, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देना, वो मोर पंख लगाना उसमें। हाँ ठीक है, तू बना के रेडी रख, मैं आता हूँ लेने के लिए। हाय रब्बा। सॉरी, ऐसे पीछे से टोकना नहीं चाहिए। आई नो। इट्स ओके। कुछ काम था? हाँ, कुछ शेयर करना था। तुम तो जानती हो आदमियों को इमोशन समझ नहीं आते। इस घर में और कोई है भी नहीं तुम्हारे अलावा जिसके साथ में कुछ शेयर कर सकूं। मुझे अनुज अनुपमा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। अनुज का भी फोन आया था। फोन? क्या बोला उन्होंने? क्या कहेंगे, बेचारा बहुत मायूस है, बहुत परेशान है, अकेला है, बिल्कुल अकेला। तुम सोचो वो कितना हर्ट हुआ होगा जो अपना खुद का घर, बिजनेस सब छोड़कर चला गया। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, कह रहा था डिम्पी कैसी है, क्या कर रही है, तुम्हें अपना बच्चा जैसा मानता है वो, ये तो तुम भी जानती हो। हरत सर को ना ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। यहाँ रहते, अनु मैम से बात करते तो धीरे धीरे झगड़ा खत्म हो जाता। दूर रह के तो और प्रॉब्लम बढ़ेंगी ना। ऊपर से वनराज अंकल मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे समर ने बताया वनराज अंकल अनु मैम को अपने घर ले जाना चाह रहे हैं। आई जस्ट होप अनु मैम उनकी बात ना सुने। अनुपमा के बारे में मैं क्या कहूँ। अनुज के साथ जब इस घर में थी तब हर दिन शाह हाउस लगा रहता था। वो शाह हाउस की वजह से ही तो अनुज अनुपमा अलग हुए हैं। एनीवेज, तुम जाओ अपनी डांस अकेडमी, तुम्हें लेट हो रहा होगा। मैंने देखा है तुमने दिन रात अपनी डांस अकेडमी के लिए कितनी मेहनत की है। पर यही जिंदगी का नाम है, परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन परेशानियों के बीच में अगर कोई काम हो तो उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली जब इतनी मेहनत की हो। अब उस डांस एकेडमी को तुमने ही तो संभाला है, देखा है मैंने। मन काम में लगाना होगा ताकि दर्द पास ना आए। चलो मारी बेबली। बेबली माया, मैं बोल रही हूँ, कैसी हो? आई एम गुड। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो ने, वो बेबली की बहुत याद आ रही थी तो जरा एक मिनट बात करा दो कोई। देखो अभी मैं जरा बाहर हूँ तो अभी पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं, घर पहुंचोगी तब बात करा देना। हाँ श्योर। अच्छा माया सुनो ने, अनुज कैसे?
ठीक है? हाँ, परफेक्ट। अच्छा है, सबका भला हो। रखती हूँ। हाँ, वो छोटी है तो एक मिनट के लिए बात कराते था। फोन किसका था? मेरी फ्रेंड का फोन था। ध्यान काम में लगाना होगा, 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 ध्यान काम में लगाना होगा।